नमस्कार। आज हम एक बिल्कुल नए किस्म के ऑनलाइन फ्रॉड पर बात करने वाले हैं। जी। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में आजकल काफी चल रहा है। जी, एक ऐसा तरीका जो मतलब दिखने में तो बहुत लुभावना लगता है, पर असल में काफी खतरनाक है। हाँ, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये धर्मशाला में जो नॉर्दर्न रेंज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है ना, हाँ हाँ। उनके अधिकारियों ने जो चेतावनियां दी हैं, जो एनालिसिस किया है, उस पर आधारित है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, उसमें इस पर काफी डिटेल में बताया गया है। एक रिपोर्ट है, खासकर जिसका टाइटल है कांगड़ा ऑनलाइन फसूणुक, विदेशी ब्रांडचा गैरवापर। अच्छा, तो हमारा इरादा यही है कि इस पूरी धोखाधड़ी को समझें। मतलब ये काम कैसे करती है और इसमें ये जो बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, जानी-मानी, उनके नाम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? सही। और सबसे जरूरी भाई इससे बचा कैसे जाए। तो जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर इसकी गहराई में उतरते हैं आज। बिल्कुल। और सोचिए जरा, किसी के पास एक ईमेल आता है या शायद कोई मैसेज कि आप एक बहुत बड़ी जानी मानी इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ में वादा होता है बड़े मुनाफे का। अरे वाह। पहली नजर में तो ये मतलब कमाल का मौका लगता है ना। बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा कि किसी बड़े स्थापित ब्रांड के साथ जुड़कर पैसा बने। लेकिन यहीं पर गड़बड़ है। क्या हो अगर ये सब बस एक धोखा हो, एक जाल। और कांगड़ा में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ। धर्मशाला में जो नॉर्दर्न रेंज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं, उन्होंने एक ट्रेंड पर ध्यान दिलाया है जो वाकई में चिंताजनक है। ये साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मशहूर कंपनियां हैं उनकी आड़ ले रहे हैं। हाँ, उनकी पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्जी कंपनियां बनाने के लिए। अच्छा, जरा इसको और खोलते हैं। ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसमें सबसे अहम बात है इनके काम करने का तरीका, मतलब इनका मॉडस ऑपरेंडी। स्रोत बताते हैं कि ये अपराधी क्या करते हैं, लोगों को ईमेल भेजते हैं ओके। या फिर सोशल मीडिया पर या मैसेजिंग ऐप्स पर कुछ लिंक्स भेजते हैं, और इन संदेशों का मकसद साफ होता है, लोगों को उकसाना कि वो इन नकली कंपनियों में पैसा लगाएं। और ये उकसावा मतलब सिर्फ मुनाफे का लालच होता है या कुछ और भी? मुनाफे का लालच तो है ही, वो तो सबसे बड़ा हुक है, लेकिन असली चालाकी है इसमें, वो है जाने माने विदेशी ब्रांडों के नामों का इस्तेमाल करना। अच्छा, ये है खास बात। हाँ, क्योंकि जब कोई किसी बड़ी फेमस इंटरनेशनल कंपनी का नाम देखता है ना, तो एक भरोसा सा बनता है मन में। बिल्कुल बिल्कुल, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। एग्जैक्टली। उनको लगता है कि अरे ये तो सेफ है, जानी मानी कंपनियां हैं, यहाँ पैसा लगाना ठीक रहेगा। ये सिर्फ भरोसे की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों की एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाओं से भी जुड़ता है, एक बड़े ब्रांड से जुड़ने का आकर्षण। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के जरिए ही क्यों ना हो। हाँ। तो ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एक तरह से दिमागी खेल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करता है। ब्रांड की पहचान का फायदा उठाना। बिल्कुल सही। और अपराधी इसे और पक्का करने के लिए, मतलब भरोसा जमाने के लिए, एक और काम करते हैं। क्या? स्रोत के हिसाब से शुरू शुरू में विश्वास जीतने के लिए ये जो नकली प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, हाँ। ये इन्वेस्टर्स को छोटा मोटा रिटर्न या मुनाफा सच में देते भी हैं। अरे अच्छा। हाँ, मान लीजिए किसी ने कम पैसे लगाए तो उसे वादे के मुताबिक थोड़ा फायदा मिल जाएगा। अच्छा, तो ये शुरू का रिटर्न एक तरह से चारा हुआ ताकि निवेशक और बड़ा दांव खेलें। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम चारा है ये। एक बार जब इन्वेस्टर को भरोसा हो गया कि हाँ भाई प्लेटफॉर्म असली है, पैसा आ रहा है, तब वो बड़ी रकम लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और बस जैसे ही कोई इनके चक्कर में आके बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो ये प्लेटफॉर्म अचानक से पेमेंट देना बंद कर देते हैं। ओहो। वेबसाइट गायब हो सकती है, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे वो बंद हो जाते हैं, और बेचारे निवेशक का सारा पैसा डूब जाता है। फंस गया वो। ये तो बहुत ही मतलब शातिर तरीका है। और जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, ये लोग अपने तरीके बदलते भी रहते हैं लगातार। हाँ। पहले शायद दूसरे तरीकों पर ज्यादा जोर था इनका। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि पहले ये साइबर क्रिमिनल्स दूसरी टेक्निक्स ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जैसे कि खतरनाक एपीके फाइल्स भेज दी। अच्छा, एंड्रॉइड वाली? हाँ, जिनको अगर इंस्टॉल कर लिया तो फोन में मैलवेयर आ गया। या फिर जेपीजी फाइल फोटो के रूप में वायरस भेज दिया। फोटो में वायरस? ओके। हाँ, और फिशिंग लिंक्स तो खैर आम थे ही, मतलब नकली लिंक्स जो आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह चुराने के लिए बनाए जाते हैं। और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर भी खतरनाक मैसेज भेजना, ये सब करते थे। तो क्या ये पुराने तरीके अब खत्म हो गए या कम हो गए हैं? नहीं, खत्म नहीं हुए हैं। स्रोत साफ कहता है कि ये तरीके अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं।
इनसे भी सावधान रहना जरूरी है। अच्छा। लेकिन ये जो नया वाला तरीका है ना, बड़ी और जानी मानी विदेशी कंपनियों के नाम इस्तेमाल करने का, ये इस धोखाधड़ी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। कैसे? ये इसे ज्यादा भरोसेमंद बना देता है, शायद ज्यादा लोगों को फंसाने में कामयाब भी होता है। देखिए, पुराने तरीकों में तो फिर भी कोई थोड़ा टैक्स हैवी बंदा शक कर सकता है। हाँ, कोई एपीके फाइल क्यों भेजेगा या अजीब सा लिंक। एग्जैक्टली। लेकिन जब किसी बहुत बड़ी नामी कंपनी का नाम सामने आता है तो अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं, सोचते हैं ये तो लेजिटिमेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपराधी अब सिर्फ हमारी तकनीकी कमजोरियों का नहीं, बल्कि हमारे भरोसे का, हमारी धारणाओं का फायदा उठाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, और यही बात इस नए तरीके को और भी ज्यादा चिंताजनक और खतरनाक बनाती है। जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, ये पूरी स्ट्रैटेजी ही इसलिए बनाई गई है ताकि ग्लोबल कॉर्पोरेट नामों पर जो आम जनता का एक गहरा भरोसा होता है ना, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। लोग इन बड़े नामों को क्वालिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी का प्रतीक मानते हैं। ये बात तो है। एक जाना पहचाना नाम सुनते ही लगता है कि हाँ, ये ठीक होगा। बिल्कुल। और इसी भरोसे के चक्कर में जो पीड़ित होते हैं वो अक्सर बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए, बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि वो किसी असली वैध कंपनी या उसके किसी ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में पैसा लगा रहे हैं। जबकि असल में सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। वो जो कंपनी या इन्वेस्टमेंट स्कीम दिख रही है वो तो बस साइबर अपराधियों का एक ऑपरेशन होता है, मुखौटा। उसका उस असली वाले विदेशी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं होता, दूर दूर तक। अगर हम थोड़ा इसके ज्योग्राफिकल फैलाव की बात करें तो स्रोत में कांगड़ा जिले का जिक्र है। क्या वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है? देखिए, स्रोत के मुताबिक कांगड़ा जिले में इस खास तरह की धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें मिली तो हैं। अच्छा। लेकिन अधिकारियों का ये भी कहना है कि जिले के अंदर अभी तक कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज मामला खुलकर सामने नहीं आया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं है। क्यों? क्या आसपास के इलाकों से कुछ और खबरें हैं? हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। स्रोत बताता है कि पास में जो कुल्लू जिला है, वहां हाल में ऐसे केस सामने आए हैं जो बिल्कुल खतरे की घंटी की तरह है। अच्छा, कुल्लू में? हाँ, वहां के लोकल लोगों ने बिल्कुल इसी तरह की नकली कंपनियों में जो बड़े विदेशी नामों का इस्तेमाल कर रही थी, पैसा लगाया और कथित तौर पर लाखों रुपए गवा दिए। ओहो, लाखों रुपए? जी। तो ये दिखाता है कि ये खतरा कितना रियल है और कितनी तेजी से फैल सकता है। कांगड़ा में भले ही अभी बड़ा केस न हो, लेकिन चिंगारी तो मौजूद है जो कभी भी आग पकड़ सकती है। तो ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, ये एक बड़ा पैटर्न हो सकता है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद इसीलिए अधिकारी इतने ज्यादा चिंतित हैं और बार बार चेतावनी दे रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला के जो एएसपी हैं, प्रवीण धीमान जी, हाँ, स्रोत में उनका जिक्र है। उन्होंने जनता से बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि स्कैमर्स जो हैं वो जानी मानी विदेशी कंपनियों के नाम पर नकली कंपनियां बना रहे हैं और बढ़िया मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसा रहे हैं। तो पुलिस इस पैटर्न को समझ चुकी है और लोगों को आगाह भी कर रही है। हाँ, और उन्होंने ये भी जोर देके कहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायतें लगातार आ रही हैं, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है। इसलिए हम सबको, नागरिकों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई भी अनजान या संदिग्ध इन्वेस्टमेंट स्कीम, खासकर जो ऑनलाइन आ रही हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, बल्कि लोगों को सेफ रहने में मदद करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। स्रोत में उनका जिक्र है। मुझे लगता है ये हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ये गाइडलाइंस काफी प्रैक्टिकल हैं और अगर लोग इन्हें माने तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। पहली और शायद सबसे बेसिक गाइडलाइन, कोई भी अनजान या संदिग्ध लिंक हो, ईमेल हो या किसी भी तरह का फाइल अटैचमेंट हो, क्लिक मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। चाहे वो कितना भी लुभावना क्यों ना लगे या किसी जानने वाले के नाम से ही क्यों ना आया हो, क्योंकि अकाउंट हैक भी तो हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। शक की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह पर ऑटो डाउनलोड सेटिंग्स को बंद रखना, डिसेबल करना। ये जरूरी है। कई बार खतरनाक फाइलें या मैलवेयर बिना हमारी मर्जी के अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। इसे बंद रखना एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन से जुड़ा है। अगर कोई भी मैसेज, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का ऑफर हो या कुछ और, आपको जरा भी संदिग्ध लगे तो उसकी सच्चाई पता करें, वेरीफाई करें। भले ही वो किसी दोस्त या रिश्तेदार से ही क्यों ना आया हो सकता है उनका अकाउंट हैक हो गया हो। एक छोटा सा फोन कॉल कर लें या किसी दूसरे तरीके से सीधे उनसे पूछ लें, वो ज्यादा बेहतर है। सही बात है।
क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। और चौथा, जो शायद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ इशारा करता है, वो है जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस। हाँ, इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, अपने आस पड़ोस, अपनी कम्युनिटी में बात करें, उन्हें इन तरीकों के बारे में बताएं। देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। सही कहा। जितने ज्यादा लोग इन खतरों को जानेंगे, उतने ही कम लोग इनका शिकार बनेंगे। ये एक तरह से कलेक्टिव विजिलेंस, सामूहिक सतर्कता का मामला है। ये चारों ही बातें बहुत काम की हैं, और ये सिर्फ इसी फ्रॉड से नहीं बल्कि कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती हैं। बिल्कुल। और पुलिस का जो मेन मैसेज है, जिसे स्रोत में बार बार अंडरलाइन किया गया है, वो यही है कि ये साइबर अपराधी जो हैं, ये रुके हुए नहीं हैं। ये लगातार अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी तकनीक बदल रहे हैं। जैसे ही एक तरीका पुराना होता है या लोगों में उसके बारे में जागरूकता फैलती है, ये कुछ नया निकाल लेते हैं। ये हमेशा हमसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी अपनी जानकारी, अपनी सतर्कता को लगातार अपडेट करते रहना होगा। एक बार जान लिया बस वो काफी नहीं है। एकदम सही कहा। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लगातार अलर्ट रहना और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, चाहे वो कोई मैसेज हो, ईमेल हो या कोई बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट का ऑफर, उसकी तुरंत रिपोर्ट करना। कहाँ रिपोर्ट करें? पुलिस को? हाँ, पुलिस को या जो भी संबंधित साइबर क्राइम अथॉरिटीज हैं, उनको बताना ही नुकसान को रोकने या कम करने का सबसे असरदार तरीका है। जरा सा भी शक हो, रिपोर्ट जरूर करें। तो आज की ये जो हमारी पूरी बातचीत हुई, इसका निचोड़ यही निकलता है कि कांगड़ा और शायद आसपास के इलाकों में भी ये साइबर अपराधी अब एक नया हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है भरोसेमंद, बड़ी, स्थापित विदेशी कंपनियों के नाम। इन नामों का गलत इस्तेमाल करके वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एक नया जाल बुन रहे हैं। बिल्कुल। ये समझना कि वो कैसे काम करते हैं, पहले भरोसा जीतना, शुरू में छोटे रिटर्न देना और फिर अचानक गायब हो जाना, ये हमें अलर्ट रहने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत से मिली जानकारी हमें साफ तौर पे ये सिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया में जो भी मौके मिले, खासकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े, उन पर शक करना कितना जरूरी है। शक करना जरूरी है। हाँ, जो ऑफर इतना अच्छा लगे कि यकीन करना मुश्किल हो, वो अक्सर सच नहीं होता। सही बात। और बड़े नामों का इस्तेमाल कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है। कई बार तो वो धोखे का एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका हो सकता है। वेरिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। सही कहा, वेरिफिकेशन ही कुंजी है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें बताता है कि फ्रॉड की तकनीकें लगातार बदल रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। आज हमने देखा कि कैसे अपराधी ब्रांड नामों जैसे भरोसे के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो ये सोचते हुए भविष्य में ये लोग भरोसे के और किन स्थापित प्रतीकों या स्ट्रक्चर्स को अपना निशाना बना सकते हैं? क्या पता सरकारी योजनाओं के नामों का इस्तेमाल करें। हो सकता है। गहरा सवाल है, और इसका जवाब शायद जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया पर निर्भरता बढ़ेगी और मुश्किल होता जाएगा। सतर्कता और जागरूकता, जैसा हमने कहा, वही आगे का रास्ता है। बिल्कुल।